श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, हम बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर बॉटनी का जो आपका पेपर पढ़ रहे हैं, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग। और यहाँ पर अभी तक आप लोगों ने काफ़ी कुछ वीडियो जो हैं, काफ़ी कुछ टॉपिक्स जो हैं वो मेरे साथ में आप लोगों ने पढ़े हैं, काफ़ी कुछ वीडियोज़ देखे हैं आप लोगों ने। यानी कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो तक हम लोगों ने जीन के बारे में बात कर ली थी। आगे आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स। न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स के रूप में ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, या इसका दूसरा नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा बायोकेमिकल जेनेटिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन श्योर आप लोगों को बनने की संभावना देखने को मिलती है। न्यूरोस्पोरा आप लोग देखेंगे कि एक प्रकार का फंजाई है, और इस फंजाई के अंदर आप लोग देखते हैं कि एक प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है। जो अब इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोग पढ़ेंगे, आपके फंजाई का पोर्शन है, उसके अंदर आप लोग देखेंगे कि न्यूरोस्पोरा फंजाई है। इसके जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है तो इसके अंदर एक फ्रूटिंग बॉडी जो होती है वो हमें देखने को मिलती है। और आप लोग देखेंगे कि इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या बनते हैं, एशियाई बनते हैं। इन एशियाई के अंदर आप लोग देखते हैं कि एस्को बीजाणुओं का जो निर्माण है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। न्यूरोस्पोरा जिसमें आप लोगों ने कहा फ्रूटिंग बॉडी के अंदर एशियाई बनते हैं, एशियाई के अंदर माइटोसिस मियोसिस की क्रियाएं होती है। माइटोसिस मियोसिस की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप एस्को बीजाणु बनते हैं। इन एस्को बीजाणुओं की संख्या मोस्टली आप लोगों को 8 बीजाणुओं की संख्या जो है वो देखने को मिलती है। इस न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स में आप लोग देखेंगे कि 2 साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है, बीडल एंड टेटम। बीडल और टेटम, ये नाम याद रखना। बीडल और टेटम ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या काम किया है, न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स को रिप्रेजेंट किया है, बायोकेमिकल जेनेटिक्स का रिप्रेजेंटेशन शो किया है। आगे एक टॉपिक और पढ़ेंगे आप लोग, जिसे हम लोग कहेंगे वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना आगे पढ़ेंगे, वो भी किसके द्वारा प्रपोज्ड की गई थी, बीडल और टेटम के एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इस न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स में बीडल और टेटम ने क्या काम किया है, इस न्यूरोस्पोरा का एक स्ट्रेन काम में लिया है, और इस न्यूरोस्पोरा के स्ट्रेन के अंदर इन्होंने क्या किया, इसको किसी कल्चर मीडिया के ऊपर ग्रो करवाया। अब कल्चर मीडिया के ऊपर ग्रो करवाने का मतलब ये होता है, आप लोग देखें कि हम क्या कह रहे हैं कि जो न्यूरोस्पोरा है इसको आप लोग क्या कर रहे हैं, कल्चर मीडिया पर ग्रो करवा रहे हैं। कल्चर मीडिया का मतलब ऐसा होता है, आप लोग देखते हैं कि मोस्टली हमें इन्वायरमेंट के अंदर 2 कंडीशन देखने को मिलती है। एक तो होता है इन विवो कंडीशन और एक होता है इन विट्रो कंडीशन। आपने देखा कि प्लांट जो है वो नेचुरल में डायरेक्टली ग्रो हो गए, तो वो क्या है, एक प्रकार की इन विवो कंडीशन है। यानी कि नेचुरल तरीके से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, या उसका डेवलपमेंट जितना भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो क्या है, इन विवो प्रोसीजर है उसका। ये सारे के सारे जितने भी फैक्टर्स है, भले ही आप लोगों ने कहा वो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो, भले ही वो उसका न्यूट्रिशन से रिलेटेड फैक्टर हो, आपने उसको आर्टिफिशियली प्रोवाइड करवाकर उसको ग्रो करवाया है, तो वो क्या है, आपका इन विट्रो प्रोसीजर में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इस न्यूरोस्पोरा को हम लोग क्या कर रहे हैं, लेबोरेटरी के अंदर क्या दे रहे हैं, कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया का मतलब ऐसा है कि हम ऐसे न्यूट्रिएंट दे रहे हैं जिससे ये क्या है कि ग्रो कर जाए। तो यहाँ पर ये न्यूरोस्पोरा इस कल्चर मीडिया में ग्रो करता है, और ग्रो करने के परिणाम स्वरूप आप लोग देखते हैं कि इसके अंदर एस्कोस्पोर वगैरह जो है वो बनते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस न्यूरोस्पोरा के अंदर एक ऐसा फीचर है कि जब आप इसको कल्चर मीडिया पर ग्रो करवा रहे हैं तो इसके सेल्स के अंदर कुछ अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करने वाले जो जीन वगैरह हैं या जो एंजाइम है वो क्या होते हैं कि उनको संश्लेषित करने का जो पैटर्न है वो
तैयार होता है। लेकिन जब हम इसके अंदर किसी प्रकार का कोई म्यूटेशन कर दें तो म्यूटेशन के कारण से आप लोग देखेंगे कि इन एंजाइम्स का निर्माण या इन जीन का जो है पैटर्न चेंज हो जाता है, जिससे ये एंजाइम जो है वो नहीं बन पाते हैं, या एंजाइम को बनाने की क्षमता जो है वो इनके अंदर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसी आधार पर इसको क्या काम में लिया गया है कि यहाँ पर बायोकेमिकल जेनेटिक्स के रूप में काम में लिया गया है कि इसका बायोसिंथेटिक पाथवे जो है वो किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, उसके लिए यहाँ पर काम में लिए गए। फिलहाल आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है, न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स जो है, जिसके अंदर न्यूरोस्पोरा एक फंजाई होता है, इस फंजाई के अंदर हम इसको कल्चर करवा के इसके स्ट्रेन प्राप्त करते हैं। उन स्ट्रेन को हम लोग देखेंगे कि उन स्ट्रेन के अंदर किसी प्रकार का कोई एंजाइम वगैरह या किसी प्रकार का कोई भी कंटेंट है वो सिंथेसाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसमें म्यूटेशन करने से किस प्रकार का उसके अंदर ह्रास आप लोगों को देखने को मिला कि नहीं मिला, वो सारा का सारा हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। बिडल और टेटम जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने देखा कि इस न्यूरोस्पोरा जो है, इस न्यूरोस्पोरा के मोस्टली हमें दो स्ट्रेन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो आप लोग देखेंगे कि विल्ड स्ट्रेन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसे आप लोग कहेंगे ऑक्सोट्रोफ। क्या है, विल्ड स्ट्रेन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, विल्ड स्ट्रेन को ऑक्सोट्रोफ न कह के इसे क्या कहेंगे, प्रोटोट्रोफ। विल्ड स्ट्रेन का मतलब है एक प्रकार का जो जंगली पैटर्न जो होता है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। दूसरा आप लोग देखेंगे कि इसी का म्यूटेंट स्ट्रेन आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, ऑक्सोट्रोफ। न्यूरोस्पोरा के दो स्ट्रेन है, विल्ड स्ट्रेन और म्यूटेंट स्ट्रेन, जिसको आप लोग कह रहे हैं ऑक्सोट्रोफ और प्रोटोट्रोफ के रूप में डिफाइन कर रहे हैं। तो बिडल और टेटम ने क्या काम में लिया है, कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया किस प्रकार का आप लोग देखेंगे, एक तो काम में लिया था कंप्लीट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बोल दें, या कल्चर मीडिया कह दें, या आप कह दें दूसरा मिनिमल मीडिया। और नेक्स्ट इन्होंने काम में लिया है सप्लीमेंट मीडिया। ये तीन प्रकार के मीडिया इन्होंने काम में लिए हैं। कंप्लीट मीडिया या न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन यानी कि ऐसा मीडिया है कल्चर मीडिया जिसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद है, और सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद है तो इस पोषक तत्व के अंदर या इस कल्चर मीडिया के अंदर इन दोनों स्ट्रेन को डालकर देखा जाता है। आप लोग देखेंगे कि जब ऐसे मीडिया पर हम इन दोनों स्ट्रेन को डाल रहे हैं तो यहाँ पर प्रोटोट्रोप जो है वो भी ग्रो करता है, ऑक्सोट्रोप है वो भी ग्रो करता है। दूसरा आपने कहा कि हम यूज में ले रहे हैं मिनिमल मीडिया, जिसमें कुछ पोषक तत्व की कमी हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि प्रोटोट्रोप जो है वो तो ग्रो कर रहा है, लेकिन ऑक्सोट्रोप जो है वो ग्रो नहीं कर रहा। क्यों नहीं ग्रो कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ है, किसी प्रकार का म्यूटेशन हुआ है, और म्यूटेशन के परिणाम स्वरूप कोई कंटेंट जो है वो सिंथेसाइज नहीं हो पा रहा है। अब वो कौन सा कंटेंट है जो कि सिंथेसाइज नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सप्लीमेंट मीडिया जो है वो काम में ले रहे हैं। इस सप्लीमेंट मीडिया में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, ऐसा मीडिया तैयार किया जाता है जिसमें अलग अलग कंटेंट होते हैं। अब अलग अलग कंटेंट का मतलब ये है कि भाई नाइट्रोजन बना कि नहीं बना, तो उसके लिए नाइट्रोजन का सॉल्यूशन बना लिया, फॉस्फोरस बना कि नहीं बना, या और भी कोई कंटेंट है वो बने कि नहीं बने, वो सब अलग अलग मीडिया के रूप में तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर फिर इसको क्या करेंगे, एक एक मीडिया पर डालेंगे, और आप लोग देखेंगे जैसे ही इसको वो पर्टिकुलर कंटेंट मिल जाता है ये क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है। तो आपको तय हो जाता है कि यहाँ पर ये जो कंटेंट था वो म्यूटेशन के कारण से बनना बंद हो गया था, जो कि यहाँ पर जैसे ही कंटेंट हमने प्रोवाइड करवा दिया, जो स्ट्रेन है वो क्या हो रहा है, सर्वाइव कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ये सारा का सारा फंडा आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलता है, न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। एक डायग्राम से समझाते हैं आप लोगों को।
हम काम में ले रहे हैं, ये है आपके न्यूरोस्पोरा के कोनिडिया है। इन न्यूरोस्पोरा के कोनिडिया के अंदर म्यूटेशन किया गया है, किसके द्वारा? रेडिएशन किरणों के माध्यम से म्यूटेशन किया गया था। प्लस हम काम में ले रहे हैं आप लोगों का ये क्या है आपका न्यूरोस्पोरा का क्या है? विल्ड स्ट्रेन। और विल्ड स्ट्रेन को आपने क्या कहा है? इसे आप लोगों ने क्या नाम दिया था? प्रोटोट्रोफ। क्लियर है? म्यूटेशन होने के बाद में रेडिएशन के द्वारा म्यूटेशन करवा दिया, इसके बाद में आप लोग क्या कर रहे हैं? इन दोनों को क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं। दोनों को मिक्स कर दिया आप लोगों ने, और मिक्स करने के बाद में इसको क्या कर रहे हैं आप लोग? कल्चर करवा रहे हैं। कल्चर करवा के यानी कि यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? इसका कंप्लीट आइसोलेशन मेथड को यूज कर रहे हैं। और कंप्लीट आइसोलेशन मेथड में आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले आप लोगों ने डाला है यहां पर ये मीडिया था, और इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं ऑक्सोट्रोफ, और ये बना अपना प्रोटोट्रोफ। फिर इन दोनों को आप लोगों ने इंसर्ट कर दिया किसके अंदर? ये लिया आप लोगों ने, इसे आप लोग क्या कर रहे हैं? ये तो था ये है मिनिमल मीडिया। और मिनिमल मीडिया के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर क्या बन रहा है? प्रोटोट्रोफ जो है वो तो बन रही है, लेकिन ऑक्सोट्रोफ जो है वो आप लोगों को नहीं बनने को देखने को मिल रही है। इसके बाद में हमने काम में लिया है दूसरा सप्लीमेंट मीडिया की। आप लोग बात कर रहे थे कि हमने दूसरे प्रकार का जो मीडिया काम में लिया है, जहां पर यह है आपका सप्लीमेंट मीडिया। मान लीजिए इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट था, इसके अंदर फास्फोरस प्रेजेंट था, इसके अंदर सल्फर प्रेजेंट था। तो आप लोगों को ये जो देखने को मिल रहा है ऑक्सोट्रोफ, यहाँ पर सर्वाइव कंडीशन के अंदर ग्रो करता हुआ आप लोगों को देखने को मिल रहा है ऑक्सोट्रोफ। तो ये सारा का सारा इस जेनेटिक्स के अंदर आप लोगों को कंप्लीटली देखने को मिलेगा। डायग्राम के माध्यम से एक बार इसको समझते हैं। हमने कहा न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स। न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स जो है आप लोगों ने देखी कि किसके अंदर देखने को मिल रही है? फंजाई न्यूरोस्पोरा के अंदर देखने को मिलती है। और न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स जो है वो किसने रिप्रेजेंट की है? बिडल और टेटम के द्वारा रिप्रेजेंट की गई है। आप लोग देखेंगे कि इस न्यूरोस्पोरा के अंदर जो इसका रिप्रोडक्टिव साइकिल आप लोगों को देखने को मिलता है, उसके अंदर आप लोग देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसके अंदर एस्कोस्पोर वगैरह जो बनते हैं, जिसके आधार पर अलग अलग प्रकार के स्ट्रेन जो है वो हमें मिलते हैं। तो प्रारंभिक कंडीशन में हम लोग क्या करवा रहे हैं? इस न्यूरोस्पोरा के अंदर म्यूटेशन करवा रहे हैं। म्यूटेशन इस कारण से करवा रहे हैं क्योंकि इस न्यूरोस्पोरा का फीचर है कि आप जब भी इसको किसी कल्चर मीडिया पर ग्रो करवाते हैं, ये आसानी से ग्रो कर जाता है और इसके अंदर किसी भी प्रकार के अमीनो एसिड को या किसी भी प्रकार के कंटेंट को सिंथेसाइज करने की कैपेसिटी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन जब हम इसके अंदर म्यूटेशन करवाते हैं तो उस कंटेंट को सिंथेसाइज करने की कैपेसिटी जो है उसकी कमी आप लोगों को देखने को मिलती है। वो कमी क्या शो करती है?
यहाँ पर जो बायोसिंथेटिक पाथवे होता है उसके अंदर किसी प्रकार के जीन के ह्रास को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया कि न्यूरोस्पोरा के जो कोनिडिया थे, जिनके ऊपर कोनिडिया फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, विकिरणों से इसको उपचारित कर दिया। अब जब हम इसको विकिरणों से उपचारित कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ कि रेडिएशन के थ्रू यहाँ पर म्यूटेशन जो है वो हमें देखने को मिला, और इस म्यूटेशन का क्या इफेक्ट होगा वो इफेक्ट जानने के लिए ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल मेथड जो है वो काम में लिया जा रहा है। तो आप लोगों ने जब इसको म्यूटेंट कर दिया तो म्यूटेंट करने के साथ में ही आप लोगों ने कहा था कि हमें दो प्रकार के स्ट्रेन देखने को मिल रहे थे, विल्ड स्ट्रेन जिसे आप लोग प्रोटोट्रोप कह रहे थे, और दूसरा म्यूटेंट स्ट्रेन जिसे आप लोग क्या कह रहे थे, ऑक्सोट्रोप। म्यूटेंट स्ट्रेन का मतलब ऐसा है कि इसके अंदर कुछ उत्परिवर्तन हुए हैं जिनके कारण से जीनी स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेज आए हैं, और जीनी स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेज होने के कारण से कल्चर मीडिया पर इसकी ग्रो जो है वो हमें अलग प्रकार के जो विजिबल कैरेक्टर्स है उसको शो करवाएगी। तो आपने देखा कि रेडिएशन के बाद में हम काम में ले रहे हैं विल्ड स्ट्रेन जिसे आप लोग प्रोटोट्रोप कर रहे हैं, दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब दोनों को मिक्स करने के बाद में आप लोग देखेंगे कि इससे जो हमें स्ट्रेन मिल रहे हैं वो स्ट्रेन हमें दो प्रकार के मिल रहे हैं, एक तो प्रोटोट्रोप का मिलेगा और एक ऑक्सोट्रोप का मिलेगा। प्रोटोट्रोप का मतलब ऐसा है कि जिसके अंदर ऐसी कैपेसिटी है कि इसको किसी भी प्रकार के मीडिया के अंदर डाल दे ये जो है आसानी से ग्रो कर जाएगा, और ऑक्सोट्रोप का मतलब ऐसा है कि ऐसे स्ट्रेन है जिसको आप कंप्लीट मीडिया पर डालेंगे तब तो ग्रो करेगा, लेकिन उसमें किसी कंटेंट की हम कमी रख दें कल्चर मीडिया के अंदर तब वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आपने क्या किया कि इनको जब मिक्स करवाने के बाद में हम काम में ले रहे हैं कंप्लीट आइसोलेशन मेथड, इसको सेपरेट कर रहे हैं कि ऑक्सोट्रोप बन रहा है या प्रोटोट्रोप बन रहा है। सेपरेट करने का या आइसोलेट करने का फर्स्ट मेथड आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर हम काम में लेते हैं कंप्लीट मीडिया, ऐसा मीडिया जिसके अंदर वो सारे कंटेंट हो जो कि न्यूरोस्पोरा को सर्वाइव करने के लिए या इसके ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, वो सारे के सारे कंटेंट इस मीडिया के अंदर शामिल होते हैं। तो ऐसे मीडिया को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट मीडिया। जब हम कंप्लीट मीडिया पर इस सॉल्यूशन को पूरे को ग्रो करवा रहे हैं, इन स्ट्रेन को ग्रो करवा रहे हैं, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें ऑक्सोट्रोप भी देखने को मिलता है, यहाँ पर प्रोटोट्रोप भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या है, सारे कंटेंट है, तो इसकी ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिल रही है। इन कंटेंट में से आपने कुछ कंटेंट निकाले और क्या कर दिया, मिनिमल मीडिया के अंदर इनको ग्रो करवा कर देख रहे हैं। मिनिमल मीडिया ऐसा मीडिया है जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि इसमें हमने कुछ पोषक तत्वों को नहीं डाला है। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं डाला, अब नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, नाइट्रोजन अब्सेंट होगी तो क्या होगा। तो आप लोग देखेंगे कि प्रोटोट्रोप आपने कहा ऐसा कंटेंट है जिसमें किसी भी मीडिया में डालो ये ग्रो कर जाएगा, लेकिन जो ऑक्सोट्रोप है उसके अंदर आपने म्यूटेशन कर दिया है, और म्यूटेशन में मान लीजिए कि वहां पर नाइट्रोजन बनना बंद हो गई और यहां पर आपने नाइट्रोजन नहीं डाली तो वो क्या है, ग्रो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जैसे ही मिनिमल मीडिया में डालते हैं आप लोग देखेंगे कि प्रोटोट्रोप तो बन जाता है, लेकिन ऑक्सोट्रोप जो है वो ग्रो नहीं कर पाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आप लोग क्या कर रहे हैं, इन्हीं स्ट्रेन को एक दूसरे मीडिया पर अप्लाई कर देख रहे हैं जिसे हम लोग कह रहे हैं सप्लीमेंट मीडिया के रूप में। यानी कि ये ऐसा मीडिया है जिसमें एक पर्टिकुलर कंटेंट को लेकर वो तैयार किया गया है। जैसे मान लीजिए कि एक मीडिया हमने बना लिया नाइट्रोजन को लेकर, दूसरा मीडिया हमने बना लिया फॉस्फोरस को लेकर, या तीसरा बना लिया सल्फर को लेकर, कोई भी कंटेंट हो सकता है, वो कंटेंट लेकर आपने मीडिया तैयार कर दिया। अब इस म्यूटेंट स्ट्रेन को आप इसके अंदर सर्वाइव ग्रो करवा कर देखेंगे, कल्चर करवा के देखेंगे, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि म्यूटेशन के कारण से जो कंटेंट बनना बंद हो गया, जैसे ही वो कंटेंट मिला इसकी ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऑक्सोट्रोप की प्रेजेंस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है, बाकी के अंदर आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो ये सारा का सारा यहाँ पर ये तय हो जाता है कि न्यूरोस्पोरा के अंदर म्यूटेशन के कारण से किसी जीन के अंदर कुछ इनबैलेंस या म्यूटेशन की क्रियाओं के कारण इनबैलेंस पैदा हो गया था, जिसके कारण से किसी कंटेंट की सिंथेसाइज रुक गई थी। जैसे ही वो कंटेंट हम लोगों ने इसको प्रोवाइड करवा दिया, ये सारा का सारा कंडीशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या है, आपकी न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स या बायोकेमिकल जेनेटिक्स के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। और आप लोगों ने देखा कि ये जो जेनेटिक्स है
वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट की गई है, बिडल और टेटम के द्वारा रिप्रेजेंट की गई है। यहाँ पर बिडल और टेटम ने इस पूरा का पूरा जो बायोकेमिकल जेनेटिक्स है इसके अंदर एक अमीनो एसिड जो है उसके आधार पर डिसीजन निकाले हैं। एक तो था आपका आर्जिनिन, एक था आपका सिट्रुलिन और एक था ऑर्निथिन। तो इन्होंने देखा कि इस न्यूरोस्पोरा के स्ट्रेन के बनने की जो संभावना है वो इस प्रकार की देखने को मिली कि कुछ स्ट्रेन ऐसे थे जो केवल आर्जिनिन की प्रेजेंस में ही ग्रो करवा रहे हैं, या कुछ स्ट्रेन ऐसे इन्होंने देखे जो कि आर्जिनिन और सिट्रुलिन की प्रेजेंस में तो ग्रो कर रहे हैं लेकिन ऑर्निथिन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो सेकेंड स्टेप में आप लोगों को देखने को मिला। और तीसरा स्टेप इन्होंने देखा कि इन तीनों की प्रेजेंस में ही स्ट्रेन जो है वो ग्रो कर रहे हैं। तो 3 स्टेप जो है इन्होंने देखे कि न्यूरोस्पोरा के ये स्टेप्स जो हैं इन अमीनो एसिड की प्रोवाइडिंग के आधार पर आप लोगों को देखने को मिलती है। फर्स्ट नंबर में आप लोग देख रहे हैं आर्जिनिन की प्रेजेंस में होता है, सिट्रुलिन और ऑर्निथिन की प्रेजेंस में नहीं होता है। सेकेंड नंबर में आर्जिनिन और सिट्रुलिन की प्रेजेंस में होता है, ऑर्निथिन की में नहीं होता है। और तीसरे स्टेप में तीनों की प्रेजेंस में ही स्ट्रेन जो है वो ग्रो कर जाते हैं। तो यहाँ तक ये आपका न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके आगे आप लोगों को 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस के बारे में देखने को मिलेगा, उसका जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर शामिल है, तो इसको अच्छे से थोड़ा सा देखना समझना। बाकी के आगे के टॉपिक की बात हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।